नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करूंगा मकर राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2026 के महीने में जो ग्रहों का परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आप लोगों की लाइफ के ऊपर रहेगा। चाहे आप व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं तो स्थितियां कैसी रहेंगी, आप लोगों का सामाजिक, आप लोगों के घर में क्या हालात रहेंगे, आप लोगों की सेहत कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। सो किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, ये जानकारी आप लोगों के लिए एक बड़ा मार्गदर्शन होगी। सो दोस्तों, जहां पर मैं आप लोगों को राशिफल बताऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय को मैनेज कैसे करना है, और उसी के साथ बीच बीच में आपको उपाय भी बताऊंगा। सो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप लोगों को इस महीने को किस प्रकार से मैनेज करके चलना है उसके बारे में आपको जरूरी टिप्स जो है वो मिल सके। तो यहाँ पे जो कुंडली बनी है दोस्तों, ये आप लोगों की जन्म राशि के अनुसार मकर राशि की कुंडली है। और अगर आपका लगन भी मकर है तो आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि अगर आपका मकर लगन है तो ज्यादा बातें इंप्लीमेंट होगी। हालांकि ग्रह महादशा या अंतरदशा का भी प्रभाव होता है, लेकिन लगन अनुसार आप देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये चीजें कितनी आप लोगों के साथ मैच कर रही हैं। दोस्तों, इस समय राहु आप लोगों के सेकंड हाउस में विराजमान है और अब शनि वक्री होकर इस भाव का प्रभाव देंगे। तो पिछले जुलाई के महीने में भी आपने देखा होगा कि आप लोगों को, या अगस्त के महीने में आपका कहीं पर फंसा हुआ धन था तो वो आप लोगों को इस टेन्योर में मिलेगा जरूर। दूसरा, थोड़ा सा संघर्ष बढ़ सकता है पैसे कमाने में, खास करके अगर आप व्यापारी हैं, क्योंकि शनि जब इस बात का प्रभाव देंगे तो शनि मेहनत ज्यादा करवाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। चाहे वो आप मार्केटिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी काम करते हैं, काम आएगा ही तब जब आप थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालेंगे, यानी मेहनत थोड़ी ज्यादा आप लोगों को करनी होगी। लेकिन दोस्तों, एक अन्य इसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, क्योंकि राहु जो है ये यहाँ पर जब बैठते हैं तो ये आपकी वाणी का भी प्रभाव है। कोई ना कोई नशे की लत लगाने की कोशिश करते हैं। तो हर महीने, क्योंकि इसका 1.5 वर्ष का गोचर होता है, अभी मैं पिछली वीडियो में भी बताता हूं आपको, लेकिन यहां पर भी बताऊंगा कि नशे से दूर रहना, क्योंकि इस समय लगाया हुआ कोई भी नशा, चाहे आपने देखा पहले आप कभी कभार ड्रिंक करते थे, तो अब रेगुलर जो लोग कर रहे हैं उनको मैं कहूंगा, या किसी भी प्रकार का, कि इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए। अन्यथा चाहे आप कोई रिलीफ की टैबलेट लेते हैं, कोई डिप्रेशन का लेता है, कोई रात को नींद आ जाए, इसको भी कोशिश कीजिएगा कि कम इसका डोज जो है वो कम लीजिए डॉक्टर से कंसल्ट करके, क्योंकि यहाँ पे लगाई हुई जो चीजें होती हैं वो बाद में छोड़ पानी बहुत डिफिकल्ट हो जाती हैं। तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना होगा। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर ये कुटुंब का भी भाव है, तो आपके मन में हमेशा अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर कुछ करने की चाहत जो बड़ी रहती है, वो इसी राहु की देन है। तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ एफर्ट करते हुए भी नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों, हम बात करेंगे शनि वक्री। शनि वक्री यहाँ पर हुए हैं, तो यहाँ पर शनि वक्री होकर आप लोगों को पहले से ज्यादा अच्छा प्रभाव देंगे। जिन लोगों को अपने दोस्तों मित्रों से दूरियां बनी थी, वो दूरियां जो है यहाँ पे दूर होती हुई नजर आएंगी। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई काम था, अधूरा था, नहीं कर पा रहे थे, अपने दोस्तों के साथ कोई काम था, किसी ने कोई उधार पैसा लिया हुआ था, तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं इस टेन्योर में ठीक होती हुई नजर आएंगी। तो साहस और पराक्रम जो है अब जाकर आप लोगों के शरीर में ऊर्जा आएगी काम को करने की, क्योंकि यहाँ पे गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये चीजें आप लोगों को अब जाकर जो है पॉजिटिव नजर आएंगी। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, इस महीने ध्यान रखिएगा, चाहे वो अगस्त का महीना था, क्योंकि मंगल जो है छठे भाव में थे, तो आप लोगों के वाहन में
की रिपेयर में जिनका मगर मकर लगन की कुंडली है, खास करके ध्यान रखना, आप लोगों के वाहन के ऊपर खर्च करवाया होगा, उसकी रिपेयर को लेकर खर्च करवा सकता था, घर का कोई सामान ऐसे ही खराब हुआ होगा। और राहु की दृष्टि जो है वो मंगल के ऊपर होने के कारण इस समय ध्यान रखना, खास करके 18 सितंबर तक कोई चोरी वगैरह जो है वो ना हो जाए आपके काम काज में, या आपकी घर से कोई वाहन को लेकर, क्योंकि वाहन का स्वामी छठे भाव में चला गया है, प्रॉपर्टी का स्वामी छठे भाव में चला गया है। तो घर परिवार, हालांकि मंगल छठे भाव में कई मायनों में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन ये जब फोर्थ हाउस आपके सुख का भाव है और आप लोगों की प्रॉपर्टी का भाव है, आप लोगों के वाहन का भाव है, तो जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं उनको भी कई बार ऐसा महसूस होगा कि डील होती होती रह गई। या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगर आप कोई पुरानी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इंतजार कर लीजिए, अन्यथा ये समय अगर कोई डील होगा तो उसमें आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो इस समय आपको महंगे दाम में खरीदनी पड़ेगी, बाद में पता चलेगा तो आपको इरिटेशन होगी। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या कोई वाहन अपना बेच के नया वाहन लेना चाहते हैं तो इस समय खास करके 18 सितंबर तक थोड़ा होल्ड में रहना, अन्यथा ये चीजें जो हैं हो तो सारे काम जाएंगे लेकिन उनमें से दिक्कत आ सकती है, यानी कि आपको कम पैसा मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे, आप लोगों का पंचम भाव बहुत अच्छी अवस्था में रहने वाला है दोस्तों। 2 सितंबर से लेकर ये सितंबर पूरा महीना आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके करियर में कोई नया जो है मोड़ आ सकता है, करियर में नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपकी मैनेजमेंट स्किल्स बहुत इंप्रूव होंगे। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहां पे आप लोगों को इग्नोर नहीं किया जाएगा। सितंबर के महीने में कई स्थितियां बदलती हुई जो है वो नजर आएंगी, क्योंकि पंचम के स्वामी दसम भाव में यहाँ पे ये राजयोग का निर्माण शुक्र करेंगे। आप लोगों के लिए योग कारक ग्रह ही हैं, क्योंकि आपके लगन के मित्र हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, उनकी हेल्थ को लेकर अच्छी खबर आ सकती है। आपके बच्चों की कोई सेटिंग नहीं हो रही थी तो सितंबर का महीना बहुत खास रहने वाला है। वहीं आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी एग्जाम्स को लेकर बहुत अच्छा समय रहने वाला है। उसके बाद आप लोगों हायर एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते थे तो सितंबर में कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी। उसके बाद आपकी लव लाइफ की बात करें तो जीवन में कोई नया लव पार्टनर आपको मिल सकता है, या फिर लव लाइफ में आप लोगों को इस समय एक बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि पहले सीधी दृष्टि तीसरी दृष्टि डाल रहे थे, लेकिन अब शनि वक्री अवस्था में है तो लव लाइफ में काफी सारा चेंजेस इस समय देखने को मिलेगा। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं, वहां से आपको बहुत अच्छा सपोर्ट जो है वो मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये जो सितंबर का महीना है इसमें काफी ज्यादा योग होंगे आप लोगों को इस काम से पैसा आने के लिए। लेकिन क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म वाला काम है, रिस्क वाला काम होता है, तो इसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस महीने में वो पैसा लगाइए, कोई पुराना पैसा लगा है तो वो दाम बढ़ सकते हैं, आपको उसका लाभ जो है वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस काम के लिए पूरी की पूरी कुंडली देखनी पड़ती है। पंचम भाव जो है उसमें कौन सा ग्रह विराजमान है आपकी जन्म कुंडली में, और दूसरा आप लोगों के ऊपर महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा किन ग्रहों की चल रही है वो डिटेल में। तो फिलहाल फिर भी आप लोगों का दिमाग जो है पहले से ज्यादा शांत होगा और अच्छे दिमाग के साथ सकारात्मक विचारों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मंगल की बात करेंगे तो मंगल आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। राहु की दृष्टि छठे भाव के ऊपर होगी, तो इस समय आप लोगों के खिलाफ कोई राजनीति कर सकता है लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मंगल दिग्बली हो जाते हैं। आप लोगों को शत्रु परेशान तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हिम्मत दिखाया तो वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। उसके बाद अब बात करेंगे, तेज वाहन नहीं चलाना है, उसका ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अगर आपका कोई कंपटीशन है तो आप उसमें सक्सेस आप लोगों को जरूर मिलेगा।
दोस्तों बार बार कहूंगा, वाहन तेज मत चलाना, खास करके 18 सितंबर तक। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रोग कोर्ट केस। अगर आप इस समय किसी का कोई समन वगैरह आया हुआ है तो उसमें आपको राहत जो है वो मिल सकती है, लेकिन फिर भी इस समय किसी से लड़ाई झगड़ा करना जो है वो फायदेमंद नहीं रहेगा। चीजें ज्यादा बाद में उलझ सकती हैं। फिलहाल आप लोगों को क्रोध आएगा, उसको आपको थोड़ा सा शांत करना होगा। सरकारी नौकरी की प्रेपरेशन कर रहे थे तो यहाँ पर वो चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। कोई सरकारी ठेकेदारी करता है उसको लाभ होगा। सरकार से रिलेटेड कोई भी काम इस समय आप लोगों का पूरा हो सकता है, क्योंकि छठा भाव दिग्बली हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के सप्तम भाव की, जहां पे गुरु विराजमान है। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो दो चीजों का ध्यान रखना होगा। आप लोगों को इस समय पार्टनरशिप में काम नहीं करना है। दूसरी बात, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो वहां पे ध्यान नहीं दे रहे तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों को पति पत्नी में आपस में किसी बात को लेकर विवाद जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि गुरु जो है यहाँ पे पिछले 2 जून से उनका गोचर हुआ है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थितियां भी बनी हैं, हमने पर्सनल कुंडलियां भी देखी हैं। तो यहाँ पर ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं। अगर वो चीजें नहीं होती तो उनकी हेल्थ को लेकर, मेडिसिन को लेकर खर्च जो है आप लोगों को करना पड़ सकता है। सो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए और उनकी हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ये बात जो है। और पार्टनरशिप, किसी के कहने पर लालच में आकर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों 18 के बाद मंगल भी यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि आपके व्यापार के लिए तो अच्छा रहेंगे, लेकिन यहाँ पर वो ये चीजें जो है आप लोगों को पार्टनरशिप और पति पत्नी के संबंधों को लेकर दिक्कत खड़ी करवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर किसी को हेल्थ के साथ रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है तो उसमें आप लोगों को इस समय या तो मेडिसिन के साथ ठीक हो जाएंगे या फिर किसी सर्जरी के साथ आप लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन ये चीजें घटित हो सकती हैं एज के अकॉर्डिंगली, या किसी को कोई पुराना रोग चल रहा था बॉडी में, उन लोगों का इलाज जो है वो इस दौरान होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्य और केतु ग्रह के बारे में। दोस्तों 17 तक सूर्य जो है वो अष्टम भाव में रहेंगे और उनके साथ केतु भी रहेंगे। यहाँ पे ये युति जो है आप लोगों को कई मायनों में लाभ तो देगी, लेकिन कुछ चीजों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा। हालांकि सूर्य अपने ही भाव में रहेंगे तो पैतृक संपत्ति में कोई डिस्प्यूट नहीं करना है। आपकी जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसको लेकर किसी प्रकार का डिस्प्यूट भाई बहनों से थोड़ा बचाव करके चलना होगा। कोई फेक डॉक्यूमेंट्स मत लगा देना, इन चीजों का ध्यान रखना। उसके बाद अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हैं तो अष्टम भाव में ग्रह बहुत ज्यादा लाभ देंगे, क्योंकि सूर्य अपने ही घर में है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए, जो लोग डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, क्रिएटिविटी का काम करते हैं, मैकेनिकल लाइन में हैं, टेक्निकल लाइन में है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई साइंस के साथ जुड़ा है, कोई सोशल मीडिया के साथ जुड़ा है, इन लोगों को इस समय नेम और फेम की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव जब बलशाली हो जाता है तो ऐसी स्थितियां अचानक से बनने लगती हैं। आप लोगों का ध्यान जो है ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र विद्या में, मेडिटेशन, रेकी, हीलिंग, इन चीजों से आप लोगों को ज्यादा जुड़ाव जो है हो सकता है आप इन लोगों के संपर्क में आए। अगर आप खुद ये काम करते हैं तो आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के नवम भाव की। भाग्य के भाव में 7 सितंबर को बुध का गोचर होगा और फिर बुध यहाँ पे उच्च राशि में विराजमान रहेंगे। दोस्तों कुंडली में 9th हाउस जो होता है, हालांकि बुध उच्च के रहेंगे, लेकिन फिर भी बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जो गलत फैसला जो है आप लोगों ने नहीं लेना है। कोई भी काम करना है सोच समझ कर करना है। यहाँ पर कोई काम जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करने हो सोच समझ के करना। किसी को ब्लैंक चेक मत दे देना। अपना किसी से कोई पैसा उधार लेना है तो ब्लैंक चेक मत दे देना, किसी को बाद में वो आपका कोर्ट में लगा दे। या किसी कोई प्रॉपर्टी लेनी है, खास करके क्योंकि प्रॉपर्टी का स्वामी छठे भाव में 18 तक रहेगा, तो कोई
लीज पे ले रहे हो, कोई काम में फेक डॉक्यूमेंट लगाना या बिना टर्म एंड कंडीशन पड़े हुए साइन करना वो फायदेमंद नहीं होगा। इनका आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आप लोगों के 17 के बाद सूर्य जब भाग्य के भाव में आएंगे, आप लोगों के काम तो बनने लगेंगे, लेकिन पिता से आप लोगों का विरोध रह सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर पिता के साथ आप लोगों की बहस हो सकती है। आप लोगों के जो गुरु हैं, टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इनके साथ आप लोगों को, या जहां पे आप काम सीख रहे हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां के ऑनर हो गए, वहां के मैनेजर हो गए या आपके ट्रेनर्स हो गए, इनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो आप लोगों ने शांत रहना है। उन्होंने अगर आपको कुछ कह भी दिया तो इस समय चुप रहेंगे, उतना ही फायदा आप लोगों के लिए होगा। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे शुक्र की। ये बात आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी। यहाँ पे दोस्तों पंचम का स्वामी जो है अपने ही भाव दसम भाव में आया है। शुक्र जो कि लग्जरी का कारक है आपके दसम भाव में, यानी आपका कर्म भाव, व्यापार को लेकर नई अपॉर्चुनिटीज आप लोगों को सितंबर के महीने में मिलेंगी। आपकी दुकान पे कस्टमर बढ़ेंगे, आपको कोई नया टेंडर, कोई नया प्रोजेक्ट आप लोगों को मिलने की संभावनाएं यहाँ पे दिखाई देंगी। वहीं दोस्तों सितंबर के महीने में आप लोगों के लिए यहाँ पे विदेश के कोई रास्ते खुल सकते हैं। अगर विदेश जाना है तो वीजा मिलने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं आप लोगों के यहाँ पे शुक्र के विराजमान होने से नौकरी मिल सकती है, नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। आप लोग अपने लिए शॉपिंग कर सकते हैं, नए कपड़े खरीद सकते हैं, किसी को आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। शुक्र जो है बहुत बड़ी अवस्था में दसम भाव में जब रहते हैं तो आप लोगों की लग्जरी लाइफ के लिए आपको कई तरीके की अपॉर्चुनिटीज देते हैं। लग्जरी तभी होती है जब धन आता है, तो जहां पे शुक्र होते हैं वहीं से धन आता है। तो यहाँ पे शुक्र आपके कर्म भाव में है तो व्यापार से धन आएगा, आपके दिमागी स्किल से धन आएगा। आपके अगर कंसल्टेंसी देते हैं, कोचिंग देते हैं, ग्राहकों से आप खुद डील करते हैं तो ज्यादा फायदा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस हैं। अगर राजनीति में है, किसी धार्मिक संस्था में काम करते हैं, किसी पॉलिटिकल लाइन में है आप लोग, तो जुड़े हुए हैं तो कोई डेजिग्नेशन मिल सकता है, कहीं पे मान सम्मान मिल सकता है, कहीं पे आप लोगों को ऑनर किया जा सकता है। ऐसी स्थितियां जो है इस सितंबर के महीने में बनती हुई दिखाई देंगी। तो दोस्तों यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट वालों के काम के लिए उत्तम है। आप लोगों को गिफ्ट मिलेंगे, आपके पैसों में ज्यादा फायदा आप लोगों को होगा। तो ये था दोस्तों मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2026 का महीना कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।